मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायो में आपका ये लेसन चला हुआ है, लेसन नंबर 4, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, कक्षा 12। ठीक है बच्चों, लेसन नंबर 4 आज इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। सहगर्भता के बारे में हमें समझना है कि बच्चों सहगर्भता का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको यही समझना ज़रूरी है। देखिए, अभी तक आप इसमें जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उससे स्त्रियों के बारे में है कि किस तरीके, और जनन स्वास्थ्य के बारे में है। कुछ ऐसे रोगों पर चर्चा की जा रही है जो ऐसे कंडीशन में हो जाते हैं, और या ऐसी कंडीशन में स्त्री और पुरुष कैसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं। इन बातों के बारे में आपको बताया जा रहा है। किंतु ये सहगर्भता अब है हेडिंग सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, जब बच्चों गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, जब तक गर्भ की अवस्था पूर्ण नहीं होती है, या तो हम जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से अगर हम गर्भ को गिरा दें या गर्भ का समापन कर दें डॉक्टरों के द्वारा, तो इसको हम एक तरीके से प्रेरित गर्भपात या बच्चों चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहते हैं, जो या तो अपनी इच्छा के अनुसार होगा या किसी बीमारी के कारण होगा। ये कैसे भी हो सकता है, या जानबूझकर होगा। अगर हम इसका समापन कर देते हैं, गर्भ को नष्ट कर देते हैं, तो उसको हम प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहते हैं। ये होती है सहगर्भता समापन किसी डॉक्टर के द्वारा। इस तरीके से जो है इसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात डॉक्टरों के द्वारा प्रेगनेंसी को, गर्भता को समाप्त कर देना या टर्मिनेट कर देना, उसको हम गर्भपात या चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहते हैं। और ऐसा अगर आप आंकड़े देखते हैं तो आंकड़ों में आप पाएंगे कि कितने पूरी दुनिया के अंदर कितना जो है गर्भपात कराया जाता है। वो स्वैच्छिक भी होता है या अपने शरीर के में पैदा होने वाले लक्षणों के आधार पर भी ये बच्चों होता है। तो ये हमें हमेशा जो है किसी भी व्यक्ति को बिना डॉक्टरों की सलाह ये नहीं करना चाहिए। चिकित्सीय सहगर्भता समापन कराए जाते हैं। इतनी संख्या के आप देख रहे हैं, जो कि संसार भर की कुल सहगर्भताओं का 1/5 भाग है। अर्थात ये सब स्वैच्छिक भी होते हैं। किसी बीमारी के कारण भी गर्भपात करने की आवश्यकता कई बार हो जाती है, जो डॉक्टरों की सलाह पर कराया जाता है। सहगर्भता का प्रोसीजर कराया जाता है। और इसके अतिरिक्त और भी हम जब दूसरे देशों के बारे में बच्चों अध्ययन करते हैं तो हम पाएंगे कि दूसरे देशों में ये दर और भी अधिक है। हमारे देश से और भी दूसरे देशों में अधिक है, जिसको और इस एक तरीके से बुराई को रोकने के लिए, इस बुराई को रोकने की एक आवश्यकता है, जिसमें 1971 ईस्वी में एक चिकित्सीय सहगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाई गई, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपने ये सुना होगा कि कई बार लिंग के आधार पर गर्भपात करवा दिया जाता है। लड़के लड़की की जानकारी करने के बाद गर्भपात किया जाता है। तो एक तरीके से समाज के अंदर ये भेदभाव की जो उपस्थिति आती है, ये भी गर्भपात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। और इसमें लिंग परीक्षण कराने पर भी इस टाइम कानूनी अपराध इसको माना जाता है। जब आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि हर जगह, हर हॉस्पिटल के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ होता है, डॉक्टर्स के यहाँ बोर्ड लगे होते हैं कि लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है। उसमें बच्चों लड़का हो या लड़की हो, अगर हम इस तरीके से जान कर इसको भेदभाव के अनुसार कि भाई लड़की है या लड़का है, इसको गर्भ को रखना है, इस गर्भपात कराना है, अगर हम लिंग के आधार पर गर्भपात कराएंगे तो बच्चों ये कानूनी जुर्म भी है। इसमें सज़ा भी हो सकती है, सज़ा का भी प्रावधान है और बहुत ही कठिन सज़ा का प्रावधान है।
इसलिए हमें इन चीज़ों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसमें चाहे लड़का हो या बच्चों लड़की हो। जो आज बच्चे हैं कल वो भी जो हैं एक तरीके से युवा होंगे, तो उनको इन चीज़ों की जानकारी अभी से दी जा रही है इस लेसन के माध्यम से, और सरकार भी ये चाहती है कि इस उम्र में इन बच्चों को इन चीज़ों की जानकारी हो जाए, जिससे ये बड़े होकर के और समझदारी पूर्ण कार्य करें और इस प्रकार के किसी भी भेदभाव से बचें। बच्चों, चिकित्सा सहगर्भता समापन क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? इसकी आवश्यकता बच्चों क्यों पड़ी है? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाहे सहगर्भताओं से मुक्ति पाना होता है। जिन की आवश्यकता नहीं होती, जिस गर्भ की आवश्यकता नहीं होती, उससे मुक्ति पाने की आवश्यकता होती है। फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल होने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। बच्चों, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी तरीके से गर्भ निरोधक उपयोग नहीं किए जाते हैं और न चाहते हुए भी कुछ लोग लापरवाह हो जाते हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं और उनसे ठहरने वाले जो गर्भ हैं उनका समापन करना बेहद ज़रूरी होता है, जिसको हम डॉक्टरों की सलाह के अनुसार डॉक्टरों के द्वारा ही इसका समापन करवाते हैं, अंत कराते हैं। इसलिए इसको चिकित्सीय सहगर्भता समापन की हमारे जीवन में बहुत ही अधिक अनिवार्यता है, इन मामलों को ध्यान में रखते हुए कि हमें जो है इसकी आवश्यकता अब हमारे जीवन में इसकी हो चुकी है। जहाँ सहगर्भता बने रहने की स्थिति में माँ अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक और घातक हो सकती है। कई बार ये गर्भ माँ के लिए भी हानिकारक हो सकता है, कई बार ये गर्भ जो है बच्चे के लिए भी घातक हो सकता है और माता के स्वास्थ्य पर इसका बहुत अधिक असर पड़ सकता है। इसलिए हमें इसका चिकित्सीय सहगर्भता का समापन कराना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बच्चों, इसमें इस सहगर्भता की पहली तिमाही में जब 3 महीने का गर्भ होता है, अर्थात सहगर्भता के 12वें सप्ताह तक की अवधि में ये कराया जाना ही उचित होता है। अगर हम इसको लेट कराएंगे तो वही बात आपको पहले बताई गई थी कि माता के स्वास्थ्य पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये शुरू के 3 महीनों में अर्थात 12 सप्ताह तक डॉक्टरों से परीक्षण कराने के बाद ही अनचाहे गर्भ को या असफलता के कारण या लापरवाही के कारण, बलात्कार के कारण जो गर्भ हो जाते हैं उनको 3 महीने के अंदर ही सहगर्भता समापन कराना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ये कुशल डॉक्टरों के द्वारा ही, कुशल डॉक्टरों की टीम ही इस काम को करती है, अन्यथा माता के जीवन पर इस चीज़ का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है, बहुत ही अधिक हानि पहुंचती है और उसके स्वास्थ्य पर इसका बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए ये सारे जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये जो एक तरीके से कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा गुजर करके ही हमें ऐसे कार्य करने चाहिए, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सहगर्भता का चिकित्सीय समापन वैसे तो गैर कानूनी है, किंतु हम किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कानून की सलाह लेकर या डॉक्टरों की देखरेख में इस कार्य को कराए जा सकते हैं, ये कार्य कराए जा सकते हैं। बच्चों, नेक्स्ट आता है यौन संचारित संक्रमण। ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं बच्चों जो यौन के समय हो जाती हैं, चाहे वो मैथुन क्रिया के समय हो या सहवास के समय हो, आपस में मिलते हुए हों। तो ऐसे कुछ रोग होते हैं जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में पहुंच जाते हैं, पुरुष से स्त्री में पहुंच जाते हैं बच्चों, स्त्री से पुरुष में पहुंच जाते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है, जिनको हम कहते हैं यौन संचारित संक्रमण। बच्चों, ये ऐसी ही स्टेज में सहवास के समय, मैथुन क्रिया के समय ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में पहुंचते हैं, या तो औरत से मनुष्य के अंदर पहुंच जाएं, मनुष्य से औरत के अंदर पहुंच जाएं, जिसके कुछ के नाम यहाँ पर भी बच्चों दिए गए हैं। जैसे गोनोरिया है, सुजाक की बीमारी होती है लेडीज़ के अंदर, स्त्रियों के अंदर, सिफिलिस है, और भी जननिक परिसर इत्यादि हैं।
क्लैमिडिया है, ट्रोकोमोनाथा है। तो ये सब ऐसे रोग हैं जो स्त्रियों में जिनके ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अर्थात हमें इस तरीके से, चाहे उसमें एड्स जैसी भयंकर बीमारियां भी होती हैं, AIDS एक्वायर्ड इम्यूनिटी डायनेमिक सिंड्रोम। AIDS का पूरा नाम बच्चों होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अर्थात एक ऐसी बीमारी है कि जो हमारे अंदर जो एंटीडोज होते हैं, एंटीबायोटिक जो पावर होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, ये सभी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे भयंकर रोग हैं कि हमारे उस जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, प्रतिरक्षा जो क्षमता है, उसको नष्ट कर देती हैं। और धीरे धीरे व्यक्ति का स्वास्थ्य गिरता चला जाता है या स्त्री का स्वास्थ्य गिरता चला जाता है और अधिकतर वो छोटी छोटी बीमारियों से पीड़ित होते हुए एक दिन की मृत्यु संभव हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हम ऐसे काम से बचें जिससे रोगों का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच्चों न हो। ये वीडियो आपको यौन संचालित संक्रमण तक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है बंधुता, जिसको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको डाला जाएगा। और वीडियो के साथ साथ आप बुक्स पढ़ते रहें, जिससे आप इन टॉपिक के बारे में, इन ऐसे रोगों के बारे में, ऐसी रोकथाम के बारे में, इस समय कैसे हम सावधानी बरतें, इन सभी के बारे में आप समझ सकते हैं। और वीडियो के साथ साथ आप अपनी बुक्स पर ध्यान दें, पढ़ें, एक एक लाइन को पढ़ें, तभी आप वीडियो को समझ सकते हैं। थैंक यू।